हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के जीके के बारे में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव में शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की स्टेब्लिशमेंट स्थापना कब हुई थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना, सबसे पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जो है स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हम समझ लेते हैं, उत्तर प्रदेश की स्थापना हमारी कब हुई थी मेरे फ्रेंड्स। तो इसकी जो स्थापना है वो 24 जनवरी कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बताइए जो उत्तर प्रदेश है हमारा, इसका गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो है गठन कब हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए गठन के बारे में तो आप क्या बताएंगे। अगर आपसे स्थापना के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 24 नवंबर 1950 को, सॉरी 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए गठन कब हुआ था तो आप गठन बताएंगे 1 नवंबर। कब हुआ था इसका गठन? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था मेरे फ्रेंड्स? अगर आपसे पूछा जाए स्थापना तो 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगला थर्ड नंबर है हमारा, बताइए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है मेरे फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी कब बनी थी? 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई थी और अब तक हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसके पहले कौन सी राजधानी थी? तो इसके पहले हमारी जो राजधानी थी वो थी आगरा। उत्तर प्रदेश की 3 राजधानियां थी। जो सबसे पहले राजधानी थी वो आगरा थी, उसके बाद बनाई गई थी इलाहाबाद को बनाई गई थी, और उसके बाद थर्ड जो थी वो हमारी लखनऊ थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी कौन थी? वो थी हमारी आगरा, जो कि हमारी 1836 में बनाई गई थी। 1836 ईस्वी में जो हमारी राजधानी गई थी उत्तर प्रदेश की, वो आगरा थी। कब बनाई गई थी? 1836, और यहाँ पर 1858 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1858 में बनाई गई थी। 1858 ईस्वी में आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद जो इलाहाबाद है वो 1858 से 1921 तक, 1858 से 1921 तक हमारी इलाहाबाद रही उत्तर प्रदेश की राजधानी। उसके बाद 1921 से अब तक जो हमारी राजधानी है वो लखनऊ है। याद रखना ये पॉइंट। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। यूपी की स्थापना हमारी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यूपी का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है। और इसके पहले जो राजधानी थी वो आगरा थी, जो कि 1858 में बनाई गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1858 ईस्वी के बाद, 1858 से 1921 ईस्वी तक हमारी इलाहाबाद रही। इलाहाबाद के बाद फिर हमारी 1921 ईस्वी में लखनऊ को हमारी राजधानी के रूप में बनाया गया। अगला जो क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट है हमारा, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश के आसपास कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से पड़ोसी राज्य हैं। तो हम बात याद रखना मेरे फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश के 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। कितने राज्य हैं उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? कितने राज्य? तो याद रखना 8 राज्य हैं। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला आपका हो गया मध्य प्रदेश, एमपी। सबसे पहले एमपी हो गया, बिहार हो गया आपका, बिहार हो गया। थर्ड है आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया मेरे फ्रेंड? राजस्थान हो गया आपका। छत्तीसगढ़ हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, और हिमाचल प्रदेश। तो टोटल 8 जो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, जैसा हमारा मध्य प्रदेश,
फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड हमारा राजस्थान, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ हमारा हरियाणा, सिक्स हमारा उत्तराखंड, सेवन्थ हमारा हिमाचल प्रदेश। और कौन सा हमारा राष्ट्र रिमेनिंग बचा है? हमारे सारे राज्य हो गए हैं। झारखंड एक हमारा जो शेष बचा है वो है हमारा झारखंड। तो हमारे 8 स्टेट जो है यूपी से जुड़े हुए हैं, पड़ोसी स्टेट है। तो याद रखना कौन कौन से, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो ये हमारे 8 राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ पर एक और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कुल राज्य कौन कौन से, तो कुल में आप याद रखना एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी आता है। कुल की बात की जाए तो उसमें याद रखना केंद्र शासित प्रदेश भी हमारा आता है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। दिल्ली जो कि हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी हमारी उत्तर प्रदेश में आती है। तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं या जुड़े हुए हैं, तो याद रखना 9 राज्य। तब आप जवाब देंगे 9 राज्य। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश से कितने राज्य पड़ोसी राज्य हैं, तो आप 8 बताएंगे। लेकिन जब कुल की बात की जाए तो आप 9 बताएंगे, उसमें दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। और अगला जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है कौन से पड़ोसी देश से सीमा लगती है, तो कौन से पड़ोसी देश की सीमा लगती है भारत में? तो इतना पॉइंट आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा ऐसा कौन सा देश है जो भारत यानी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? तो वो है आपका नेपाल। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से जस्ट पास में है। तो उत्तर प्रदेश से सीमा कौन बनाता है कंट्री? वो नेपाल है। याद रखना, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा है? नेपाल। नेपाल जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मैप की बात करें, जैसा हमारा ये अगर हम मैप के थ्रू समझें तो जैसा कि हमारा ये भारत का है, भारत का मैप एक बार मैप के थ्रू समझ लेते हैं। मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसा कि ये हमारा श्रीलंका है। अगर हम बात करें तो हमारा नेपाल यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर हमारा नेपाल पड़ता है। और हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है। कहाँ पर? यूपी हमारा पड़ता है। और यहाँ पर हमारा जस्ट उत्तराखंड पड़ता है। तो नेपाल से जो जस्ट जो सीमा बनाता है, जो कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है, तो वो हमारा नेपाल है। यूपी से कौन सा कंट्री बनाता है? तो नेपाल है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैप के थ्रू। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि बताइए जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 75 जिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में आपसे मंडल की बात की जाए, मंडल जिसको हम संभाग भी कहते हैं, संभाग कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश यानी कितने उत्तर प्रदेश में मंडल है या कितने संभाग हैं, तो आप क्या बताएंगे? 18। कितने हैं मेरे फ्रेंड्स? 18 मंडल या 18 संभाग हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो उत्तर प्रदेश के जो मंडल है वह कैसी है? तो उत्तर प्रदेश के जो विधान मंडल है वो द्विसदनात्मक है। कैसी है? द्विसदनात्मक है। कैसी है? दो सदनात्मक है। कैसी है मेरे फ्रेंड? दो सदनात्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो है आपकी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार है, और दूसरी है आपकी राज्य सरकार, राज्य सरकार। तो आपकी जो जो उत्तर प्रदेश है वो द्विसदनात्मक है। एक केंद्र शासित सरकार है और राज्य सरकार। केंद्र सरकार के जो हेड है वो आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। और जो राज्य के हैं वो आपके मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना। और अगर हम बात करें कि भारत का जो सर्वप्रथम नागरिक होता है, जो सर्वप्रथम नागरिक माना जाता है, वो राष्ट्रपति को माना जाता है। और इस टाइम हमारी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, अगर हम वर्तमान की राष्ट्रपति की बात कर लें तो वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति जी है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो यूपी से रिलेटेड पूछा जाता है कि बताइए जो यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, वो भी क्षेत्रफल की अगर एरिया की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए यूपी का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर
लखीमपुर खीरी कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए और सबसे छोटा कौन सा है? ये तो हो गया आपका बड़ा, बड़ा हो गया लखीमपुर खीरी। अगर हम बात करें छोटा, तो एरिया की बात करें, अगर एरिया में पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे रविदास संत रविदास नगर। ये आपका, जिसको हम भदोही के नाम से जानते हैं, भदोही, भदोही के नाम से जानते हैं। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? आपका जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा, अगर एरिया की बात की जाए, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, तो वो संत रविदास नगर, जिसको भदोही के नाम से जानते हैं। और बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? जिला जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे इलाहाबाद। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? इलाहाबाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है? इलाहाबाद है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी थी। अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो हमारी जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में होती है, और अभी 2021 की जनगणना है वो अभी नहीं हुई है, तो याद रखना इलाहाबाद जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। और अगला है, सबसे छोटा की बात की जाए, अगर छोटा जिला पूछा जाए, तो याद रखना छोटा जिला जो है आपका महोबा है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? महोबा। महोबा जो है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है आपका महोबा, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम इसको रफ कर देते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, जो अगला क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो हो गई हमारे जिला की बात। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, वो है आपका इलाहाबाद। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है आपका महोबा, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो संत रविदास नगर, जिसको भदोही के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है राजकीय, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, तो बारहसिंघा है। कौन सा है? बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है वो उत्तर प्रदेश का क्या है? राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय पशु है। थर्ड पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो आप बताते हैं सारस। सारस, या फिर आप इसको क्रेन भी, क्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्रेन या सारस। अगला पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, तो पलाश। पलाश है। उत्तर प्रदेश का भाषा राजकीय हिंदी, पशु है आपका बारहसिंघा, और आपका पक्षी है सारस, और आपका पुष्प है आपका कौन सा? पलाश का। अगर आपसे पूछा जाए वृक्ष कौन सा है, तो आप बताएंगे अशोक। कौन सा है उत्तर प्रदेश का? वृक्ष की बात की जाए तो आप बताएंगे अशोक। और आपसे पूछा जाए कि पुष्प की बात की जाए तो आप बताएंगे पलाश। आपसे पक्षी की बात की जाए तो आप बताएंगे सारस। आपसे पूछा जाए पशु कौन सा है, तो आप बारहसिंघा बताएंगे। और आपसे पूछा जाए भाषा, तो वो उत्तर प्रदेश की हिंदी है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे यूपी से रिलेटेड है और ये हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि बताइए जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। विधान इसमें मेरे फ्रेंड्स, तो विधान परिषद में आपके सदस्यों की संख्या पूछी जाए, विधान परिषद, तो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो आपकी 100 है। कितनी है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। और लोकसभा सदस्यों की पूछी जाए तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। तो याद रखना। और अगर आपसे पूछी जाए राज्यसभा की, तो आप क्या बताएंगे? राज्यसभा की तो 31 है। कितनी है? 31, 7 और 8 पॉइंट। लोक विधान परिषद की पूछी जाए तो 100, लोकसभा की पूछी जाए तो 80 और राज्यसभा की तो 31। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कहाँ पर है मेरे फ्रेंड्स, तो वो आपकी इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में है, जिसका नया नाम इलाहाबाद से क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। प्रयागराज को, इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है वो क्वेश्चन है कि न्यायिक जो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं इजीली कि वो हमारा लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। और आपका लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी लखनऊ के जो लखनऊ है वहाँ पर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर बसा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जो सीमा बनाता है वो नेपाल है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा कौन सा, उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा कौन सा स्टेट बनाता है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बनाता है। मध्य प्रदेश बनाता है। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी जो सीमा है वो आपका मध्य प्रदेश बनाता है। और सबसे छोटी की बात की जाए, यह तो होगी आपसे सबसे लंबी की, लेकिन आपसे पूछा जाए सबसे छोटी, तो छोटी का आप क्या बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। कौन सा मेरे फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश बनाता है। तो इस तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कौन सी है मेरे फ्रेंड, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप बताएंगे थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू जनजाति है, जो दीपावली को यानी कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति आपकी थारू जनजाति है, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि बताइए गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तर प्रदेश से किस जिले से लगता है। अगर आपसे पूछा जाए जो गोमती नदी जो कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, आपसे पूछा जाए इसका जो उद्गम स्थल है वो किस जिले के से लगता है, तो आप बताएंगे पीलीभीत से। किससे मेरे फ्रेंड्स, पीलीभीत से इसका जो उद्गम स्थल लगता है। किस, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और जो लखनऊ गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से लगता है। तो आई होप इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है वो क्या है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है वो एक वृत्त में मछली और तीर कमान जो आपका होता है वो है आपका राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की बात की जाए तो वो आपका हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका हॉकी हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए अब हम बात कर लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, जैसा कि अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश, जैसे कि आपका दुधुआ, दुधुआ जो नेशनल पार्क है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। कौन सा, दुधुआ आपका जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है मेरे फ्रेंड्स, तो जो दुधुआ नेशनल पार्क है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हो सकता हो आपके एग्जाम में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में आपके पूछे जाएं। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस रहते हैं कि ये क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, बताइए नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो नवाबों का शहर जो है हमारा किसको कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स, तो नवाबों का शहर के नाम से जो जाना जाता है वो लखनऊ जाना जाता है। कौन, लखनऊ। लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो याद रखना उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो आपका कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर बसा हुआ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो इलाहाबाद है वो गंगा और यमुना का संगम स्थल है। कौन सा, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
तो याद रखना मेरे फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान को, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।